आप सभी बहनों भाइयों को मेरा दिल की गहराइयों से मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। जय कल्की महाराज की, जय बराह अवतार की। आज भाइयों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। आप इसको पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कलयुग में बेटा बेटी बुढ़ापे में माँ बाप को बहुत ज्यादा दुख देते हैं। ये दुख क्यों मिलता है और इसका निवारण क्या है, तो ये कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में जमनेरा नाम का लकड़हारा रहता था। उसका काम था रोजाना भरण पोषण के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाना और लाकर लकड़ी बेचना। पत्नी घर के काम करती। उसके एक बेरुत नाम का पुत्र था। घर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। एक दिन जमनेरा जंगल में लकड़ी काटने को चला। उसका 8 साल का पुत्र बेरुत जंगल में साथ जाने को जिद कर गया। 2 दिन से घर में खाना नहीं बना था। बेचारा लड़का बहुत ज्यादा भूखा था। गर्मियों के भारी दिन थे। घर में एक दाना न था खाने को। बेरुत को बहुत जोर की भूख लगी थी। वह जंगल जाने को मचल गया। जमनेरा लकड़हारे को तरस आ गया और बेरुत के आग्रह को स्वीकार कर लिया। बेरुत ने एक लकड़ी की आग छोटी मटकी में रख ली। जब लकड़हारा लकड़ी काट रहा था जंगल में, तब तक बेरुत ने जंगल से कंदमूलें इकट्ठी कर ली और कंद भूनने के लिए उसने आग जलाई। जंगल बहुत घना था। जंगल में बहुत भारी आग लग गई। आग में वो लकड़हारा जल गया। सारे जीव जंतु जल गए और बेरुत भी जलकर मर गया। पूरा जंगल शमशान बन गया। वहां पर जीव जंतु जो बचे थे वो भूखे प्यासे मरने लगे। उसी जंगल में बरगद के पेड़ पर 2 बूढ़े गिद्ध पति पत्नी रहते थे। बूढ़ी गिद्ध पत्नी ने भूख से तड़पते हुए प्राण त्यागते समय बूढ़े गिद्ध से वचन ले लिया कि इस बरगद की झुलसी डाल को छोड़कर तिब्बत पर्वतों की ओर उड़ जाना। अब मैं तो जा रही हूं भगवान के पास। बूढ़े गिद्ध ने अपनी पत्नी को वचन दिया भारी मन से और पत्नी स्वर्ग लोक को सुधार गई। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला था। उस जंगल को छोड़कर पूरी ताकत से वो पर्वत की तरफ उड़ गया। रात को पर्वत की चोटी पर पहुंचकर हार थक कर विश्राम के लिए एक चोटी पर बैठ गया। उसने वहां पर रात्रि 12 बजे एक अजीब नजारा देखा। भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ चोटी के नीचे एक गुफा में विश्राम कर रहे हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तभी विष्णु भगवान ने गिद्ध ने बताया कि मुझे देख लिया और मैं डर से कांपने लगा। भगवान ने प्यार से मुझे बुलाया और मेरा यहाँ आने का कारण पूछा।
मुझे बहुत प्यार से खाने को भोजन दिया। ऐसा भोजन मैंने मनुष्यों की बस्ती में कभी न खाया था। स्वादिष्ट व्यंजन खिलाकर भगवान ने मेरा हालचाल पूछा। तब मैं रो पड़ा। तब भगवान ने रोने का कारण पूछा तो मैंने सारा वृतांत कह के सुना दिया। तब भगवान ने जंगल में आग का कारण बताया। भगवान ने बताया कि पिछले जन्म में जमनेरा लकड़हारा कसाई था और उसका लड़का बेरुत एक गाय था। इस कसाई ने किसान की गाय चोरी की और उसका मांस काट कर खा गया और बचा मांस बेच दिया। उस गाय के श्राप से कसाई जो अब लकड़हारा था, बेरुत ने अपने बाप की बात नहीं मानी। उसका दंड उसे भी मिला। उधर लकड़हारे की पत्नी भी पुत्र और पति के वियोग में कुआं में डूबकर मर गई। गिद्ध ने पूछा, महाराज, आज औलाद माँ बाप की बात का उल्लंघन क्यों करती है? औलाद पुत्र पुत्री माँ बाप को बुढ़ापे में दुख क्यों देते हैं? तब बताया कि हे गिद्ध, मैं तुझे अब बताता हूँ किस प्रकार से माँ बाप इस कलयुग में अपनी बेटा बेटियों से इज्जत, मान सम्मान और सुख प्राप्त कर सकते हैं। वो जो मैं बता रहा हूँ वो 5 नियमों को ध्यान रखना चाहिए हर व्यक्ति को कलयुग में। पहला है, वर्जते एकम सय्या सर्वस्व पापे पिता नाम गच्छति। जब औलाद 5 वर्ष की हो जाए तो पति पत्नी को एक ही सैया पर विश्राम अथवा सोना नहीं चाहिए, अन्यथा बाप पूरे पाप का भागी होता है और बुढ़ापे में पुत्र दुख देता है। दूसरा नियम बताया भगवान ने, कुशलम धनोपार्जनः कुशलम भेदे कर्मः कालस्य पारंगतः शरीरे। पिता कम से कम 3 विद्याओं में पारंगत होना चाहिए, जैसे सम्यक धन उपार्जन, अच्छा काम करके अपनी रोजी रोटी का उपार्जन करे, धर्म और अधर्म के कर्म भेद का ज्ञान रखे भली भांति, और तीसरा कोई एक कला, गायन, कथा, घुड़सवारी, रण विद्या, मल्ल विद्या इत्यादि में कुशल होना चाहिए, तो पुत्र बुढ़ापे में तन मन धन से सुख देगा। तीसरा बताया, नशे का कभी भी और किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए। सुरा मद्य पेयम सर्वथा वर्जते अत्येंद्रिय। ये जितने भी मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा वर्जित हैं और इंद्रियों का अति उपभोग नहीं करना चाहिए। इंद्रियों के बस में बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है और बुढ़ापे में औलाद
उसको बहुत दुख देती है। बेटा बेटी बहुत ज्यादा बुढ़ापे में दुख देते हैं। चौथा बताया, निर्बल की सहायता और गरीब को अन्न धन दान देना चाहिए। अन्न दान देना चाहिए, धन दान देना चाहिए। करोति अन्नदानम धन दानम हृदयाम विपन्नः। अपने मन से, हृदय से गरीब व्यक्ति को अन्न का दान देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए और धन का दान देना चाहिए। पांचवा बताया, सुन ले गिद्ध, पिता का अहिंसक होना और मृदुल वचन का स्वामी होना बहुत ही आवश्यक है। पराई स्त्री, पराये धन और जुए का गामी नहीं होना चाहिए। सूर्य और पृथ्वी का भूल से भी अनादर न करे और प्रकृति की सेवा करे। जो भी मनुष्य मेरी इन 5 बातों को मानेगा वो बुढ़ापे में सर्वथा सुखी रहेगा। बेटा बेटी उसके तन मन धन से सेवा करेंगे, मीठे वचन बोलेंगे, पिता की हर बात को मानेंगे, माँ की हर बात को मानेंगे। अगर इन वचनों में से कुछ भी कम किया तो बुढ़ापे में नरक का गामी होगा वो मनुष्य जो जवानी में इन 5 बातों का अनुसरण नहीं करता। आप सभी को कल्की महाराज की जय।